गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग स्टडी किए थे पीरियडिसिटी होता क्या है। ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड्स। क्या पढ़ेंगे? डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड्स एक इसके पहले भी साइंटिस्ट आए थे। इस साइंटिस्ट के पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया था, लेकिन हम लोग आपके सिलेबस में और हमारे सिलेबस में दिया हुआ डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड्स से, इसलिए हम लोग सबसे पहला बात पढ़ते हैं डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड्स होता क्या है। तो दिस लॉ गिवन बाय जॉन डॉबरेनर व्हिच बिलोंग्स टू द जर्मन केमिस्ट ऑन 1870। मीन्स ये जो लॉ दिया था डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड्स, ये दिया था जॉन डॉबरेनर, जो बिलोंग करता कहाँ से? जर्मनी में। और जर्मनी में वो क्या करते थे? केमिस्ट था। केमिस्ट मीन्स क्या? जो कि मेडिसिन को बनाता है, उसको हम लोग क्या केमिस्ट बोलते हैं। और ये लॉ कब दिया था? ये लॉ दिया था 1817 में। ये लॉ कब दिया गया था? 1817 में ये लॉ दिया गया था। तो साइंटिस्ट नेम क्या था? डॉबरेनर उल्फ गैंग डॉबरेनर। ये क्या है? साइंटिस्ट का पूरा नाम है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था और वहाँ पे केमिस्ट का काम करता था। उस साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था? जॉन उल्फ गैंग डॉबरेनर। क्या था? जॉन उल्फ गैंग डॉबरेनर। ए जर्मन साइंटिस्ट ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप। मीन्स उस समय जितना भी एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, परहैप्स उस समय 31 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था। उस 31 एलिमेंट में जिस का प्रॉपर्टी एक समान था, उसको एक ग्रुप में रखने का कोशिश किया। इसलिए लिखा हुआ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। मीन्स एक ग्रुप में वो एलिमेंट को रखा जिसका प्रॉपर्टी क्या था? सिमिलर था। और जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसी दूसरे से अलग था, तो उसको उन्होंने क्या किया? दूसरे ग्रुप में रखने का कोशिश किया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ये जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट ट्राई मीन्स क्या? कोशिश करना, टू अरेंज द एलिमेंट को अरेंज किया विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप। जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको ग्रुप में अरेंज करने का कोशिश किया। ही अरेंज्ड द क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 इन विच एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स वाज ऑलमोस्ट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। देखिए थोड़ा समझिए इसको अच्छे से क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 एलिमेंट है। वैसे एलिमेंट इसके टाइम में 31 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था। ये अपने में जो ग्रुप बनाया था, उस जैसे मान लीजिए ये क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। इस ग्रुप में उन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट को रखा। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, सिर्फ 3 एलिमेंट को रखा। और तीनों एलिमेंट को अरेंज कैसे किया? तीनों एलिमेंट का अरेंज किया कि जो सबसे पहले उसको रखा जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, उसके बाद उसको रखा जिसका एटॉमिक मास पहले वाले से क्या है? ज़्यादा है, उसके बाद उसको रखा जिसका एटॉमिक मास दूसरे वाले से भी क्या है? ज़्यादा है। तो एटॉमिक, यदि मान लीजिए एटॉमिक मास यदि 1 का मानते हैं सबसे कम है एटॉमिक मास 2 से, और एटॉमिक मास 2 का कम है एटॉमिक मास 3 से। ये रखा आपका। तो कहने की मीन्स क्या?
कहने मतलब ये हो गया, ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के अनुसार हमने अरेंज कर दिया। लेकिन ये तीनों 1 2 3 का जो प्रॉपर्टी है, 1 2 एंड 3 का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाला है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 का प्रॉपर्टी क्या है, डिसिमिलर है। वही बोला दी अरेंज द क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स, जो क्लोजली रिलेटेड है मीन जिसका प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से मिलता है, इनटू ग्रुप, उसको ग्रुप में रखा, और 3 मीन्स 3 के ग्रुप में रखा। विच एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज ऑलमोस्ट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, मीन्स वो इस प्रकार रखा कि अर्थमेटिक मीन में अरेंज हो जाता है। अब आप अर्थमेटिक मीन पढ़े होंगे किस में, मैथ में क्या होता है, APGP, इसी का शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यह अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन मीन्स क्या बोल सकते हैं कि एवरेज मास, मीन्स बीच वाले का जो मास है अन्य दोनों के इंड का जो मास का क्या है, एवरेज है। इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, देखिए क्या, डॉबरेनर शोड दिखलाया दैट द एलिमेंट्स इन ट्रायड हैड सिमिलर प्रॉपर्टी, मीन्स क्या, एक ग्रुप में 3 प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रखा। एंड और एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज, मीन्स मिडिल मीन्स क्या, बीच में जो आपने एलिमेंट रखा है। मिडिल एलिमेंट मीन्स क्या, बीच में जो आप एलिमेंट रखा है उसका एटॉमिक मास जो है अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल होता है टू द एवरेज मास, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अन्य 2 एलिमेंट्स जो है उस ग्रुप में दोनों इंड पर, अपर और लोअर पे, उसका क्या होता है, एटॉमिक मास के क्या होता है, बराबर होता है। यही बोलता कौन है, डॉबरेनर ट्रेड्स। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जिसे को पूछता है ट्रेड्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दीज ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स वेयर कॉल्ड ट्रेड्स, मीन्स एक ग्रुप में जो आप 3 एलिमेंट को रखा था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है, इसमें आपने 3 एलिमेंट को रखा, इसमें आपने 3 एलिमेंट X Y Z रखा। चूँकि इसमें 3 एलिमेंट को ही रखा, चौथा एलिमेंट इसमें आपका नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए एक लाइफ में डे टू डे लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, ये तीनों क्या है, एक ग्रुप का एलिमेंट है, एक क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, आप जानते भी हैं। सोडियम का मास होता है 23, आप ये भी जानते हैं। और पोटासियम होता है मास कितना, 39, आप ये भी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम एक क्या है, अल्कली मेटल है। क्या है, अल्कली मेटल है। तो अब देखिए क्या है, ये बोलता क्या, देखिए ट्रेड्स, डॉबरेनर ट्रेड्स बोलता देखिए क्या है, ये क्लियर बोलता है कि सोडियम एवरेज एटॉमिक मास, मीन्स सोडियम जो बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट कौन है, तो सोडियम है। इसका जो मास होगा, इसका सोडियम का, वो अन्य 2 एलिमेंट जो है लिथियम और सोडियम, उसके एवरेज के बराबर होगा। तो देखते हैं मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटासियम का एवरेज, चूँकि 2 है तो 2 डिवाइड करते हैं, आप जानते भी हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। तो 7 + 39 डिवाइड बाय 2, 46/2 कितना आ गया, 23 आ गया। तो खुद देखिए 23 एवरेज आया है, और रियली में सोडियम का मास कितना दिया हुआ है, 23 ग्राम ही दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या, कैल्शियम। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रोनशियम और बेरियम। और ये सब को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप पढ़े होंगे, वही लिखा हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन नेचर। इसका जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब जानते हैं कि बेसिक नेचर होता है। ये सब कैल्शियम, स्ट्रोनशियम और बेरियम, ये सब का नेचर क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मीन्स क्या, इसका जो ऑक्साइड है, इसका जो
ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक होता है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, ये सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब का ऑक्साइड मीन्स जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बेरियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो ये सब का जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, अल्कलाइन इन नेचर बोलते हैं। अब देखिए हम आते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स बोलता देखिए क्या है, तो क्लियर बोलेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास देखिए क्या है, एवरेज एटॉमिक मास देखिए क्या है, मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ बेरियम, तो लास्ट में 2 है, कैल्शियम और बेरियम है, 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, तो दोनों को ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा, 88.5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ स्ट्रोंशियम का दिया हुआ है 87.5, आ रहा है कितना, 88.5, अप्रोक्सीमेट क्या है 87.5 के बराबर है। तो ये क्या करा, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए क्या है, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट, क्योंकि ये मेटल से रिएक्ट करके साल्ट का निर्माण करता है, क्या करता है, मेटल से रिएक्शन करके साल्ट का निर्माण करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। देखिए क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80.0, आयोडीन का होता है 170.0, और देखिए क्या है इसका मास, दोनों इन क्लोरीन और आयोडीन का आप मास निकालिए, देखिए क्या होता है, 35.5 प्लस 170.0, देखिए क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ क्लोरीन प्लस मास ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय 2, 35.5 प्लस 170.2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप देखिए जस्ट अभी क्या कि ब्रोमीन का मास कितना है 80.1 और एवरेज कितना आ रहा है 81.5 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम है। तो कहने में इसका दोनों का जो इंड पॉइंट का मास, एवरेज मास है, जो लास्ट में क्या है, ये फर्स्ट में और लास्ट में जो है मास है, उसका जो एवरेज मास है वो अप्रोक्सीमेट बराबर होता है किसके, बीच वाले एलिमेंट का, इसे देखिए बराबर है। तो अब देखिए क्या हेलोजन, मतलब ये हेलोजन वर्ड जो है, थोड़ा देखिए ये वर्ड जो है जनरली बना हुआ है 2 वर्ड से मिलके, हेलो से बना है और जेन से बना हुआ है। हेलो का मतलब होता है साल्ट, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, मीन्स जो साल्ट को प्रोड्यूस करता हो या जो साल्ट को प्रोड्यूस करती हो वही कहलाता है कौन, हेलोजन। इसलिए मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब कहलाता है क्या है, हेलोजन ग्रुप। क्या कहलाता है, हेलोजन ग्रुप कहलाता है। हेलोजन ग्रुप क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सब जो है मेटल से रिएक्शन करके, मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, हेलोजन जो ग्रुप है मेटल से रिएक्शन करता है, कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये बनता है साल्ट का फॉर्मेशन बनता है। तो आप कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेटल से रिएक्शन करने के बाद साल्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये सब साल्ट प्रोड्यूसर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, क्योंकि नाम ही हेलो मीन्स साल्ट, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, साल्ट प्रोड्यूस करने वाला। कोई दिक्कत, देखिए आगे जैसे एक एग्जांपल देखिए क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। फास्फोरस कितना है 31 है, आर्सेनिक क्या है 75 है, एंटीमनी कितना 120 है। तो एवरेज देखिए क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये सब देखिए एक ग्रुप एलिमेंट है, सबका प्रॉपर्टी भी क्या है, एक समान है, अप्रोक्सीमेट है, तो हो जाएगा 31 प्लस 120 कितना 70.5। तो और रियल देखिए क्या है 75 ही इसका ग्राम है, उतना ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट सेम आ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, क्या बोला था, जो दोनों का इंड पॉइंट है अपर और लोअर, उसका जो मास होगा एवरेज मास वो बीच मिडिल वाले एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कौन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। सल्फर, सेलेनियम और
टेलुनियम। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा किसका, सेलेनियम का 32 + 127, 32 + 127 को ऐड करने के बाद जो आएगा 79.5 और रियलिम 79 है, अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स क्या बोला था, देख लिए हम लोग। अब देखिए क्या लिमिटेशन क्या कारण है कि ये रूल हम लोग का फेल कर गया। लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, देखिए ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन ट्रेड्स। मीन्स जितना भी एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, वैसे भी तो एलिमेंट क्या, तो कम ही एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, ओनली 31 एलिमेंट का ही डिस्कवर हुआ था। खैर जितना भी एलिमेंट का उस समय डिस्कवर हुआ था, सभी को अलग अलग ग्रुप में रखना संभव नहीं हो सका। कुछ ही एलिमेंट ऐसा था जो कि एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टी वाला था। जैसे एग्जांपल दे दिए हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, 4-5 एग्जांपल लिए हैं। उतना ही एलिमेंट था जो एक दूसरे के प्रॉपर्टी से क्या मिलता जुलता था। तो बाकी जितना भी एलिमेंट था 15-16 एलिमेंट, उसका सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट नहीं था। वही बोला हुआ ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड, उसको अरेंज नहीं किया गया इन ट्रेड्स के ग्रुप में। ट्रेड्स मीन्स क्या, 3-3 के ग्रुप में। ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स ओनली द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम। उसमें जितना भी एलिमेंट डिस्कवर था उसमें 5 ट्रेड्स का ही निर्माण हुआ था। और दैट टाइम ओनली 31 एलिमेंट वाज डिस्कवर, सिर्फ 31 एलिमेंट ही डिस्कवर हुआ था। इसीलिए ये रूल जो है बहुत फेमस नहीं हो पाया था। इसलिए इस रूल के बाद एक नया रूल के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। और यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे पर्सनल नंबर पे 8340669847 पे, ये 9470850690 पे आप क्या कॉल करके डाउट को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि यदि एक बार डाउट रह जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। जिस समय आप स्टडी करते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, एट ए टाइम आप मुझे कॉल करके आप अपना डाउट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। बाय, नाइट डे।